जयपुर की धरती से उभर रहा है भारत का गर्व क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स। भारत की सबसे बड़ी रोबोट मैन्युफैक्चरिंग सुविधा, जहां मजबूत, टिकाऊ और बेहद सटीक रोबोट बनाए जाते हैं, पूरी तरह मेड इन इंडिया भावना के साथ। हम लेकर आए हैं जीना और कृष्णा, अत्याधुनिक एआई सक्षम फायर फाइटिंग रोबोट्स, जो ऑयल, गैस, ऑर्डिनेंस, केमिकल और एक्सप्लोसिव जैसे सबसे खतरनाक वातावरण में जान बचाने के लिए तैयार किए गए हैं, जहां इंसान नहीं पहुंच सकता। डिफेंस सेक्टर में क्लब फर्स्ट अग्रणी है, मजबूत अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, कॉम्बैट सपोर्ट रोबोट्स और नेक्स्ट जेन ऑटोनॉमस सिस्टम्स के साथ, जो भारतीय सेना की जरूरतों और भारतीय भूभाग की चुनौतियों के अनुसार विकसित किए गए हैं। सरकारी संस्थाओं, उद्योगों और सुरक्षा बलों का भरोसेमंद नाम क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स आत्मनिर्भर भारत के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.clubfirst.org या कॉल करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9928144559। क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स, सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की तकनीक। कुलगुरु शुक्ल को आयुर्वेद शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए किया गया सम्मानित। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के स्नातकोत्तर कौमारभृत्य विभाग द्वारा पुष्प नक्षत्र के पावन अवसर पर शनिचर जी का थान परिसर में स्वर्ण प्राशन संस्कार एवं आयुर्वेदिक बाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल, कुलगुरु डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने अपने आशीर्वचन में कहा कि आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने स्वर्ण प्राशन संस्कार को भारतीय आयुर्वेदिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बताते हुए कहा कि यह भावी पीढ़ी को स्वस्थ, सशक्त एवं संस्कारित बनाने की दिशा में प्रभावी माध्यम है। उन्होंने विश्वविद्यालय के कौमारभृत्य विभाग द्वारा समाजोपयोगी कार्यों एवं बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए ऐसे कार्यक्रमों को निरंतर आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। देखें स्टार न्यूज़ प्लस के लिए राजस्थान के जोधपुर से नेशनल कोऑर्डिनेटर नवीन शर्मा की रिपोर्ट। मुझे उन बच्चों को से सुबह से मैं 2016 में 100% का कार्यक्रम, आप ये देखिए कि हमारा जो 100% का कार्यक्रम है या आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के जो कार्यक्रम है, वो ऐसे कार्यक्रम है जो वर्षों से देश की वैज्ञानिक चिंतन है। 2015 में जो इस कार्यक्रम के बारे में हमने विचार किया, इस पर स्टडी हुई कि बच्चों की ग्रोथ को कैसे बढ़ा रहा है, बच्चों के अंदर छोटी-छोटी जो सर्दी, जुकाम, खांसी जिससे बच्चे पीड़ित होते हैं, उन पर स्वर्ण का कैसा प्रभाव है। अपने प्राचीन काल से ही किसी भी धातु को घिसकर चटाने का उल्लेख नहीं है, लेकिन सोना एक ऐसा है जिसको कि बच्चों को जन्म लेने के बाद में घिस करके चटाने का उल्लेख है। तो इसका जो वैज्ञानिक अध्ययन किया गया वो प्रामाणिक है। किसी भी धातु को हम जब प्रयोग करते हैं तो उसकी भस्म बना करके वैसा प्रयोग करते हैं, लेकिन स्वर्ण एक ऐसा है जिसको भस्म के साथ में घिसकर चटाने का भी उल्लेख है, क्योंकि भस्म बनाने पर भी स्वर्ण जैसा होता है कोई प्रॉपर्टी उसकी भस्म मिलती है। तो ये स्वर्ण प्राशन का जो कार्यक्रम है 2016 में हमने इसे प्रारंभ किया और प्रारंभ करने के बाद में बहुत से बच्चों पर इसके बड़े सकारात्मक प्रभाव हुए। तो आप सभी से मेरा तो ये आग्रह है कि ये विधा ऐसी है जो बच्चों के विकास को डेवलप करती है। और हम विश्वविद्यालय के अंदर बच्चों को ही नहीं, बच्चों के अलावा भी जो गर्भस्थ बच्चे हैं, पेट में पलने वाले बच्चे हैं, वहीं से हम तो सब जानते हैं, उदाहरण देखते हैं, अपने को उदाहरण देखा है कि गर्भ के अंदर ही बच्चे के अंदर कैसा उसका मानसिक विकास हुआ, ऐसा एक विज्ञान है।